चलिए अंधेरे के उस पार चलते हैं, जहां नागपुर के सरकारी अस्पताल में 1988 की सन्नाटी कुछ कहानी कहती है। एक तेज रफ्तार कार, जगमगाती रात और फिर एक जोरदार टक्कर। अमृता अपने कॉकटेल गाउन में बेसुध पड़ी है। बेहोशी टूटती है तो सामने है नागपुर का पुराना खामोश अस्पताल। डर, दर्द और असमंजस के बीच वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। एक ऐसी जिंदगी जहां मौत उसके दरवाजे। अमृता एक सुंदर काम करने वाली महिला थी। इवेंट से लौटते हुए अमृता अपनी कार में गाने सुन रही थी। तभी अचानक एक तेज झटका और कार एक खंभे से टकरा गई। बेहोश अमृता को नागपुर सिटी अस्पताल ले जाया गया। सुबह की पहली किरण के साथ अमृता की आंखें खुली। उसने देखा सफेद दीवारें, नीला पर्दा और एक बेड। अस्पताल। तभी एक नर्स आई और बोली, डॉक्टर अभी आएंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अमित आए। उन्होंने अमृता की जांच की और बताया, तुम्हारी टांग में गहरी चोट है, तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना होगा। डॉक्टर ने उसे इलाज किया और उसे बताया कि उसे एक जनरल रूम में आराम करना होगा। वह अकेली थी, एक अनजान जगह पर। अस्पताल का माहौल शांत लेकिन अजीब था। खिड़की से बाहर दिखने वाला अंधेरा और गलियारों में गूंजती खामोशी उसे डरा रही थी। अमृता को लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। उसने पर्दा हटाया तो देखा कोई नहीं। फिर उसे बिस्तर के नीचे से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसने बिस्तर खींच लिया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह डर और बेचैनी से करवटें बदल रही थी। तभी उसे खिड़की से बाहर एक काला साया दिखाई दिया। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। अमृता दर्द से कराहती हुई अपने कमरे में अकेली लेटी हुई है। अचानक एक वार्ड बॉय, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है, उसके कमरे में प्रवेश करता है। वो कहता है कि डॉक्टर ने उसे वार्ड नंबर 9 में ले जाने के लिए कहा है। अमृता डर से सहम जाती है। वो मना करती है, लेकिन वार्ड बॉय जबरदस्ती करता है। वो उसे व्हीलचेयर पर बिठाता है और अंधेरे गलियारों में ले जाने लगता है। गलियारों में सन्नाटा छाया हुआ है। केवल अमृता की सांसों की आवाज और व्हीलचेयर के पहियों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। हर कोने से अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं। अमृता को डर है कि वो उसे कहां ले जा रहा है। तभी अचानक लॉबी में कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। कुछ डरावने और अजीब दिखने वाले मरीज, जिनके चेहरे पर विकृत मुस्कान है, अमृता को बुरी नजरों से देखते हैं। वो धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं। अमृता चीखने लगती है। डर से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो व्हीलचेयर से गिर जाती है, जमीन पर रेंगती है और मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता। उन डरावने मरीजों से घिरी हुई, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। डर और सदमे से अमृता कांप उठी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि डॉक्टर अमित उसके सामने खड़े हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तुम अपने कमरे से बाहर क्यों हो? डॉक्टर अमित ने अमृता पर चिल्लाते हुए कहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कितना खतरनाक है? डरी हुई अमृता ने डॉक्टर अमित को बताया कि क्या हुआ था। उसने वार्ड बॉय और उन अजीबोगरीब लोगों के बारे में बताया जो उसे डरा रहे थे। डॉक्टर अमित ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने अमृता को शांत रहने के लिए कहा और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं है।
डॉक्टर अमित ने कहा, तुम्हें शायद डर के मारे भ्रम हो गया होगा। अमृता ने पीछे मुड़कर देखा। हाँ, गलियारा खाली था। वार्ड बॉय और उन अजीबोगरीब लोगों का कोई निशान नहीं था। क्या मैं पागल हो रही हूँ? अमृता ने खुद से पूछा। डॉक्टर अमित ने अमृता को वापस उसके कमरे में ले गया। उन्होंने उसे आराम करने के लिए कहा। अमृता अपने कमरे में लेट गई। वह डरी हुई थी, भ्रमित थी और थकी हुई थी। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि यह कुछ अजीब था। अमृता के कमरे में अजीब सन्नाटा था। डॉक्टर अमित के जाने के बाद उसे डर और जिज्ञासा का मिश्रित भाव सता रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमृता ने डरते हुए दरवाजा खोला। उसके सामने वही अजीबोगरीब वार्ड बॉय खड़ा था। उसकी धुंधली आंखें, पीला चेहरा और खुरदरी आवाज अमृता को डरा रही थी। उसने फिर वही बात दोहराई। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको वार्ड नंबर 9 जाना है। अमृता ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम मुझे पहले कहाँ ले गए थे? मुझे सब कुछ बताओ। वार्ड बॉय चुप रहा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वो सिर्फ अमृता को घूर रहा था। अमृता ने डर से कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वार्ड बॉय ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। अमृता ने चीखते हुए कहा, तुम्हारा काम क्या है? मुझे डराना? मुझे मारना? वार्ड बॉय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और जाने लगा। अमृता ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मुझे बताओ कि तुम कौन हो? वार्ड बॉय रुका और धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, मैं वार्ड नंबर 9 का वार्ड बॉय हूँ। और फिर वो गायब हो गया। अमृता के शब्दों पर डॉक्टर अमित का गुस्सा फूट पड़ता है। तुम पागल हो रही हो, वो चिल्लाते हैं। कौन तुम्हें बाहर ले गया? मुझे दिखाओ। डर और भ्रम के बीच अमृता उस वार्ड बॉय को खोजने की कोशिश करती है, जिसने उसे वार्ड नंबर 9 ले जाने की कोशिश की थी। मगर गलियारे में सिर्फ सामान्य मरीज और अस्पताल का स्टाफ दिखता है। वो वार्ड बॉय गायब हो गया था। डॉक्टर अमित ने अमृता की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी वार्ड बॉय या उन अजीबोगरीब लोगों को नहीं देखा था। डॉक्टर अमित ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन उनमें भी कुछ नहीं दिखा। डॉक्टर अमित सभी वार्ड बॉय को बुलाता है और अमृता को पहचानने के लिए कहता है, मगर उसे वो चेहरा कहीं नहीं दिखता। डॉक्टर अमित इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ थे। उन्हें नहीं पता था कि अमृता को क्या हुआ था, लेकिन वे जानते थे कि यह कुछ ऐसा था जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर अमित हताश होकर अमृता को व्हीलचेयर पर बिठाते हैं और उसे वार्ड नंबर 9 की तरफ ले जाते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वहाँ क्या है, वो गुस्से में कहते हैं। वार्ड नंबर 9 का दरवाजा खुलता है और अमृता की सांसें थम जाती हैं। डर के मारे उसके पैर कांपने लगते हैं। वार्ड में मरीज नहीं, बल्कि लाशें रखी होती हैं। और उन लाशों के बीच तख्ते पर लेटा हुआ है वही वार्ड बॉय जिसने उसे डराया था। उसकी आंखें खुली हैं, चेहरा पीला और डरावना है, और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान है। अमृता चीखते हुए बेहोश हो जाती है। डॉक्टर अमित उसे उठाते हैं और घबराहट में उसे वापस अपने कमरे में ले जाते हैं। उनके मन में भी
डर और सवालों का तूफान उठ रहा है। क्या अमृता सच कह रही थी? क्या वार्ड बॉय सचमुच मरा हुआ था, या वो कोई भूत था? क्या वो इस रहस्यमय अस्पताल से कभी बाहर निकल पाएगी? दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।